नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, इससे पूर्व विद्यार्थियों के लिए 3 वीडियो बन चुका है जो सेल्फ स्टडी के नाम से है। उम्मीद करता हूं आप लोग इन तीनों वीडियोस को देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी समय है, पहले उन तीनों को देखें तब इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अदरवाइज यदि आप उन तीनों को नहीं देखते हैं तो फिर यहाँ कुछ समझ में आने वाला नहीं है। उनको उस तीनों वीडियो को सेल्फ स्टडी पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, उसको आप देख करके आवे तब इसके बाद इसको देखें। दोस्तों, आज का जो विषय है वह पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। हालांकि दोस्तों, इससे पहले जो भी बताया गया है उससे ही पढ़ाई पर फोकस हो जाना चाहिए, लेकिन यदि उसके बाद भी आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो अभी भी आप में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। आपको उन कमियों को दूर करना होगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं ये बता दूं कि आप लोग हार नहीं माने। हारता वही है जो लड़ता नहीं है। आप लड़ना सीखें। जो आपके रास्ते में कठिनाइयां आ रही हैं उनसे लड़ना सीखें और ये तय करें कि हम इनको आउटविट करेंगे, पराजित करेंगे, इन कठिनाइयों को हम दूर करेंगे, इसको पराजित करके छोड़ेंगे। ये मन को जो है आप एक संदेश दीजिए, तब आप उसको पराजित भी कर देंगे और जो कठिनाइयां आ रही है वो धीरे धीरे आपके पास से दूर हो जाएगा। कठिनाइयां निर्बल को सताता है, जो कमजोर होता है, चाहे वह मन से हो या बुद्धि से हो या जिस चीज से हो, कठिनाइयां उसको सताता है। जो हर चीज से सबल है और मन से जो है वह पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो कठिनाइयां उसके सामने टिकती नहीं है। दोस्तों, कोई भी वर्क इम्पॉसिबल नहीं है इस पृथ्वी पर। इम्पॉसिबल एक शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। इम्पॉसिबल है ही नहीं, वो एक शब्द है जो मूर्ख लोग हैं उनके शब्दकोश में पाया जाता है। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या होता है? IM, उसके बाद क्या होता है? पॉसिबल। यानी इम्पॉसिबल खुद कह रहा है I am पॉसिबल। तो I am पॉसिबल बोल रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग उसको पॉसिबल करने का तरीका नहीं जान रहे हैं, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तरीका जानिए। एक विधि नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, बहुत सारी विधियां बताने वाले हैं। आप उस कोई ना कोई विधि आपको फिट कर जाएगा। तो चलते हैं हम आज क्या बताने वाले हैं। थोड़ा छोटा आज का वीडियो है, 10 मिनट का है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज जो हम बताने वाले हैं कि 1 2 3 तो आप देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। फिर भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक बार पोस्चर को फिर से चेक करने की जरूरत है। जो आप सिटिंग कर रहे हैं, स्मार्ट सिटिंग, उसको चेक करने की जरूरत होगी। उसको जरा चेक कीजिए फिर से। अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं बैठ रहे होंगे तभी आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले रिसीविंग मोड को मेंटेन कीजिए। और हो सकता है शुरू में जब आप रिसीविंग मोड में जाएंगे तो आपको कठिनाई होगी, तो आप आधा घंटा ही बैठिए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाइएगा। आधा घंटा बैठ के फिर 5 मिनट उठिए, फिर बैठिए, इस तरह कर सकते हैं।
लेकिन जो रिसीविंग मोड में बैठेगा उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। जब सातों चक्रा एक्टिवेट होता है तो कोई भी व्यक्ति हो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब हो सकता है कि आपका कोई दोस्त ऐसा हो जो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा हो, या तो फोन कर रहा हो, मैसेज कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहूंगा कि वैसे दोस्तों से थोड़ी सी दूरी बनाइए, सीखिए दूरी बनाना। आपको अपना करियर बनाना है तो दोस्तों से दूरी बनानी होगी, और नहीं अगर आप दूरी बनाते हैं तो आपका करियर नहीं बनेगा। अपने करियर के लिए अगर आप कॉन्शियस हैं तो दोस्तों से दूरी बनानी पड़ेगी। इग्नोर नहीं कीजिए, अवॉइड नहीं कीजिए। जहां आप 2 घंटे 1 घंटे बात करते हैं उसको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में क्लोज कीजिए, और उनको भी सजेशन दीजिए कि भाई ये सब वीडियो तुम जरा देख लो, थोड़ा आ जाओ पढ़ाई लिखाई करो। अपना दोस्त को बोल दीजिए कि भाई ऐसा मत करो, थोड़ा वीडियो देख लो, है नहीं, और पढ़ाई करो और हमको भी पढ़ने दो, जियो और जीने दो। अगर दोस्त आपके समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, तो वो आपका इशारा समझ जाएंगे और आपसे थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर वो रियल फ्रेंड हैं, आपके वास्तव में शुभ चिंतक हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना वो नहीं चाहेंगे। आपको दूर रह करके भी आपकी मदद करेंगे, आपको जो है मोटिवेट करेंगे, लेकिन दूर रह करके आपके सामने नहीं होंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपसे बातें नहीं करेंगे ज्यादा, ताकि आप जो है डिमोटिवेट हो जाएं। ऐसा नहीं करेंगे, वो दूर से आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और यदि आपके वो वास्तविक मित्र हैं, यदि इस रियल शुभ चिंतक हैं, तब नहीं तो फिर वो आपको बर्बाद करना चाह रहे होंगे, तब तो वो आपको बार बार आप मना कर दीजिए, फिर वो डिस्टर्ब करेगा। आप मना कर दीजिए भाई मत आओ, फिर भी वो आएंगे आपके पास, क्योंकि उनका मकसद आपको डिस्टर्ब करना है। और जो रियल फ्रेंड होते हैं उसका मकसद होता है आपका विकास करना, चाहे वो जिस तरह से हो, आपके विकास में वो साथ देंगे, चाहे उनको कितनों बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। तो दोस्तों आज जो हम बता रहे हैं स्विच वर्ड के बारे में, जब आपको वहां भी नहीं हुआ है, नहीं सही पोस्चर के बाद भी नहीं हुआ, रिसीविंग मोड के बाद भी नहीं हुआ, तब आप एक स्विच वर्ड कीजिए। देखिए स्विच वर्ड के लिए भाव होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, 2 चीज, भाव और विश्वास। और रिसीविंग मोड में इस स्विच वर्ड को कहते किसको हैं? जैसे आप बिजली के बल्ब का जो स्विच है उसको ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, तो उसी तरह स्विच वर्ड क्या करता है कि अगर आप उसको बार बार रिपीट करते हैं भाव से और सही पोस्चर में बैठ के, रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा करके, तो वो जो है मन को वो मैसेज जाता है, और मन जो है उसके अनुसार जो मैसेज आप दे रहे हैं, जो वर्ड बोल रहे हैं, उस वर्ड के अनुसार आपके अंदर परिवर्तन करना शुरू कर देता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप एक बार चेक कीजिए अच्छी तरह, आपका रिसीविंग मोड गड़बड़ होगा। क्योंकि ऐसा हजारों में एक विद्यार्थी को होता है कि जब रिसीविंग मोड में हो फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो। फिर एक बार कमरे को चेक कीजिए, कलर ठीक है कि नहीं, कमरे में कोई तरह का तस्वीर वगैरह नहीं तो है, कोई अदर सामान नहीं तो है पढ़ाई लिखाई को छोड़कर। इस सब चीजों को एक बार चेक कीजिए, जरूर वहां कोई निगेटिव एनर्जी होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी होगा। नहीं तो रिसीविंग मोड में आ गए और टेबल पर आप बल्ब जला दिए हैं तब आप पढ़ रहे हैं रात के समय, दिन के समय तो कोई बात नहीं है। तो
तब अगर मन नहीं लग रहा है तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ को वो भी नहीं सूट करता है, लेकिन वो लाखों में एक होता है, हजार में नहीं, लाखों में एक होता है। रिसीविंग मोड में तो क्या कहें, उसका परसेंटेज हम बता भी नहीं सकते हैं, इतना परसेंटेज उसका है। रिसीविंग मोड में आप जब पढ़ते हैं तो एकदम से मन लगेगा ही। अब एक बार कमरे को चेक करने की जरूरत है कि कोई निगेटिव एनर्जी तो नहीं है कमरे में, कोई टूटा फूटा इस तरह का कोई चीज नहीं तो है, फटा चिटा कोई कपड़ा या पेपर, ये सब को चेक करने की जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्विच वर्ड के बारे में बताते हैं। था आई एम जीनियस, आप लोगों को आई एम जीनियस, तो उसको आप कैसे बोल रहे हैं इसको थोड़ा एक बार चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले जब आप बैठेंगे बेड पर बोलने के लिए, तो आप आसन मुद्रा में बैठेंगे और पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स ब्रेन से शुरू नहीं करना है, रिलैक्स पैर से शुरू करना है। रिलैक्स करते आइए, शिथिल करते आइए, रिलैक्स करते 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 आपको जो है पहुंच जाना है कहाँ, आपको रिलैक्स करते 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 ब्रेन तक पहुंच जाना है। जब आप ब्रेन तक पहुंच जाते हैं रिलैक्स मोड में, तब उसके बाद आपको आगे का काम करना है। क्या करना है, भाव होना चाहिए, मन में भाव भी हो। रिलैक्स मोड में आप इसको बैठ करके बोलेंगे आई एम जीनियस, और ये मैसेज ब्रेन को जाना चाहिए, मन को जाना चाहिए। ये मैसेज मन को जाना चाहिए। भाव में बैठिए, पूरे भाव से पूरा, और उस समय थोड़ा अपने को कल्पना भी करते रहिएगा, तब आपका जो है ये हो जाएगा। तो ये जो स्विच वर्ड होता है ये दैवीय वर्ड होता है, दैवीय वर्ड है। इसको जो है आप बोलिए और बेनिफिट होना है। इसके बाद भी मैं एक आपको जो है दे रहा हूं, कुछ लेटर्स हैं जो मैजिक लेटर कहलाते हैं। तो ये जादुई लेटर हैं, इसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने जहां बैठते हैं फेस के सामने एक दो बड़े पेपर पर लिख करके चिपका करके रखेंगे, और उसको बार बार देखेंगे, बार बार जितनी बार हो सके 24 घंटे में 10 बार 20 बार 25 बार जितनी बार हो देखिए। वो एक वर्ड हम दे रहे हैं 36918346 या फोकस करेगा आपको। एक दे रहे हैं 12 हर्ज, ये मेमोरी को मजबूत करेगा। एक दे रहे हैं 7.82 हर्ज, ये एकाग्रता को बढ़ाएगा। और एक दे रहे हैं 2190, ये सफलता देगा। तो इनको आप उस तरह नोट करके बोल्ड लेटर में और रखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि रेड कलर से, रेड मार्कर से लिखिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। पीला पेपर अगर मिल जाए तो लेकर के उस पर रेड मार्कर से लिखिएगा। ये थोड़ा सा क्या होता है, सकारात्मक होता है, तो ये सकारात्मक एनर्जी कर देगा। अब ब्लैक को कोशिश कीजिएगा कि नहीं हो ब्लैक कलर। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना आप करके देखिए, और ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए कि जो भी आएगा वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। जो अगर आप समझते हैं कि कोई आपका प्यारा दोस्त है तो उसको शेयर जरूर कीजिए, कहा कि आप सफल तब होंगे जब आप दूसरे को भी सफल बनाएंगे। समझ गए दोस्तों? तो आप दूसरे को भी लेके चलिए। जो आपके फ्रेंड है, मान लीजिए वो भटक गए, तो उनको भी आप रास्ते पर लाइए। तो सफल वही होता है जो दूसरों को भी सफल करता है। अमीर वही होता है जो दूसरे को अमीर बनाने की सोच रखता है, वही अमीर बनता है। तो इस तरह का सकारात्मक सोच रखिए, कभी भी नकारात्मक सोच को नहीं डेवलप होने दीजिए। दूसरे की मदद किए बगैर अपनी मदद नहीं हो सकती है। आप ईश्वर का प्रिय बंदा बन जाइए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।